प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों, आशा करते हैं आप सब प्रभु में सुरक्षित हैं। आइए चलिए दोस्तों, तो आज के हमारे जो ये टॉपिक है जिस बारे में हम चर्चा करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। वाई शैतान बिलीव्ड ही मस्ट डिस्ट्रॉय इज़राइल एंड वाई इट विल नेवर हैपन। शैतान का मानना है कि उसे इज़राइल को नष्ट करना चाहिए और ऐसा कभी क्यों नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, तो शुरू करते हैं। शैतान का मानना है कि उसे पृथ्वी के चेहरे से इज़राइल को नष्ट करना चाहिए। हजारों वर्षों से शैतान ने यहूदी लोगों को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए एक प्रचंड और अतृप्त अभियान का प्रदर्शन किया है। अब तक वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है। आइए उनके कुछ प्रमुख प्रयासों की समीक्षा करें। प्राचीन इतिहास की घटनाएं। जब अब्राहम मिस्र गया और सारा के बारे में झूठ बोला, लगभग फिरौन ने उसका उल्लंघन किया। ये उत्पत्ति 12 वर्ष 10 से लेके 20 पर देखा गया है। और अब्राहम के पास हगर के साथ इस्माइल था, सारा को दरकिनार करते हुए। ये हम देखते हैं उत्पत्ति 16 वर्ष 1 से 4 पे दिया गया है। और तीसरे पॉइंट पे देखते हैं, इस्माइल ने इसहाक का उपहास किया, इसहाक की स्थिति को उजागर करने का प्रयास किया। ये उत्पत्ति 16 वर्ष 5 से 16 पर दिया गया है। एसाव ने इसहाक उत्पत्ति 27 से याकूब के आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर हम देखते हैं, फिरौन ने सभी पुरुष हिब्रू शिष्यों की हत्या करने का आदेश दिया। निर्गमन 2 पे फिरौन ने लाल सागर पलायन के खिलाफ इज़राइल को नष्ट करने का प्रयास किया। निर्गमन 10 पे दिया गया है। फिर हम देखते हैं, इज़राइल ने माउंट पर गोल्डन बछड़े की पूजा करने का प्रयास किया सिनाई पर। ये हम देखते हैं निर्गमन 32 वर्ष 24 पे। इज़राइल ने कनान संख्या 13-14 में जाने के बजाय जंगल में रहने का फैसला किया। और मोआब ने इज़राइल को नष्ट करने और उन्हें कनान में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। संख्या 22। कनानियों ने आक्रमणकारी इज़राइली को नष्ट करने के लिए अपनी सभी सेनाओं को एकत्र किया। यहोशू 11। न्यायाधीशों के समय के दौरान आसपास के देशों ने इज़राइल को नष्ट करने की कोशिश की। न्यायाधीश 16। असीरियन सेना ने इज़राइल और यहूदा के अधिकांश 2 किंग्स 17 को नष्ट कर दिया। बेबीलोन के सेना ने मंदिर और यरूशलेम को नष्ट कर दिया। 2 इतिहास 38। बाबुल की शरणार्थी मंदिर को बहाल कर रहे थे। एजरा 4। पारस की शरणार्थी यरूशलेम की दीवारों को बहाल कर रहे थे। नहमाया 2 वर्ष 10-20। हमान ने पारसी साम्राज्य एस्तर 3 में सभी यहूदियों को नष्ट करने का प्रयास किया। और ग्रीको सीरियाई बेलोन ने एंटियोकस एपिफेनेस दानियल आदि के तहत यहूदियों को हेलेनीज करने की कोशिश की। रोमन सेना ने 2 बार 70 ईस्वी और 135 ईस्वी यहूदियों और यरूशलेम को नष्ट कर दिया। लूक 21। यहूदी लोग 2000 वर्षों से दुनिया भर में बिखरे और सताए गए थे।
लूक 21:24। इजराइल के रूप में आधुनिक इतिहास की घटनाओं को सूखी हड्डियों के रूप में बहाल किया जा रहा है। इज़ेकियल 37। हिटलर ने प्रलय का आयोजन किया और 6 मिलियन से अधिक यहूदियों को नष्ट कर दिया। यहूदियों ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विरोध के खिलाफ इजराइल लौटने का प्रयास किया। इजराइल ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और मिस्र, जॉर्डन और सीरिया द्वारा आक्रमण किया गया। 1967 और 1973 में अपने आसपास के पड़ोसियों द्वारा इजराइल पर आक्रमण किया गया था। फ़लस्तीनियों और जिहादियों के कई घुसपैठियों द्वारा इजराइल को बाधित किया गया था। हमास ने 2014 में गाजा से इजराइल को हज़ारों रॉकेट दागे। तो दोस्तों, ये सब जितना मैंने घटनाओं के बारे में बताया, ये सब भूतकाल के घटनाएं थे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं भविष्य की घटनाएं जो होने वाले हैं, जो हमें बाइबल बताती है। बाइबल की भविष्यवाणी से हम समझते हैं कि इजराइल को नष्ट करने के शैतान के अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। निम्नलिखित परिदृश्य शैतान के निरंतर प्रयासों का संकेत देते हैं। जब एंटीक्राइस्ट इजराइल के साथ 7 साल की संधि की पुष्टि करता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो मसीहा है। ये हम देखते हैं दानिएल 9:24 पे। शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है और जंगल में इजराइल को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। ये हम देखते हैं रेवलेशन 12:13 से 17 पर। और एंटीक्राइस्ट इजराइल की मांग करता है और दुनिया उसकी पूजा करती है। ये हम देखते हैं मत्ती 24:15 पर और 2 थिस्सलुनीसियों 2 से 3-4 पर। और एंटीक्राइस्ट यरूशलेम और इजराइल के खिलाफ दुनिया की सेनाओं को आर्मेगेदन में लाता है। जकरिया 12:1-3। और मसीहा की शासनकाल के बाद शैतान पवित्र शहर को नष्ट करने का प्रयास करता है, जो कि हम देखते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 पर। 4000 वर्षों से यहूदी लोगों ने अथक उत्पीड़न विरोध का सामना किया है और उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया गया है। और भविष्य में इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी है। यदि ये किसी अन्य लोगों से संबंधित है तो ये अभियान पूरी तरह से तर्कहीन और पागल प्रतीत होगा। हालांकि इजराइल के साथ एक तर्कसंगत लेकिन बहुत शैतानी रणनीति इस दुश्मनी को बनाए रखती है। शैतान के लिए इजराइल का विनाश आत्म संरक्षण का विषय है। अनंत इजराइल के अस्तित्व के परिणाम स्वरूप शैतान का शाश्वत संकट पैदा हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब इजराइल पश्चाताप करता है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभु यीशु मसीहा को अपना उद्धारक मसीहा बनने के लिए आमंत्रित करता है, तो इजराइल की उस पीढ़ी को बचाया जाएगा और यहूदियों को नष्ट करने की शैतान की योजना आखिरकार हार जाएगी। मसीहा पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। शैतानी एंटीक्राइस्ट और उसकी सेनाओं को आर्मगेदन में नष्ट कर देगा। इजराइल और दुनिया पर 1000 वर्षों के लिए अपना साम्राज्य स्थापित करेगा और फिर अभी भी विद्रोही
शैतान को हमेशा और हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा, जो कि हमें बताते हैं रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 10 पर। कुंजी ये है कि इजराइल को अपने स्वयं के मसीहा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मसीहा को प्राप्त करने के लिए जीवित रहना चाहिए। जैसा कि यीशु ने कहा था कि जब वो मरने से कुछ दिन पहले जैतून के पहाड़ से यरूशलेम पर विलाप करता था और अपने पहले आगमन पर मृतकों में से जी उठा था। मत्ती 23 वर्स 39 पर लिखा गया है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अब से तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम नहीं कहोगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आता है, जो कि हमें प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती 23 वर्स 39 पर। जबकि हर पीढ़ी में इजराइल के अवशेष उसे अपनी पहली और दूसरी कमिंग के बीच लंबी अवधि के दौरान प्राप्त करेंगे। चर्च और 60 साल के कलेश के बाद तब तक राष्ट्र इजराइल उसे प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार जब इजराइल मसीहा को प्राप्त करता है तो इजराइल की सभी जीवित पीढ़ी को बचाया जाएगा, और ये परिवर्तन उस घटनाओं की शुरुआत करेगा जो शैतान के क़यामत को जन्म देती है। शैतान की दृष्टिकोण से उसे इजराइल को उस समय तक जीवित रहने से रोकना होगा जब वे यीशु को अपने लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा रेडीमर के रूप में प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। उन्हें अपने पहले आगमन पर प्राप्त करने का एक शानदार अवसर मिला, लेकिन जॉन ने कहा वो अपने पास आया और जो लोग उसके अपने थे उन्होंने उसे प्राप्त नहीं किया, लेकिन जितने लोगों ने उन्हें प्राप्त किया उनके लिए उन्होंने परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि उनके नाम पर विश्वास करने वालों को भी। जॉन 1 वर्स 11 से 12 पर यह बताया गया है। जब यीशु पहली बार आया था तब इजराइल को अपनी महान यात्रा का समय नहीं पता था, लेकिन जब वो फिर से आता है एक पूरे के रूप में, इजराइल का राष्ट्र जो कलेश से बचता है वो अंतिम रूप से तैयार उसे उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उत्सुक होगा। इस प्रकार शैतान ने इस समय तक सदियों तक इजराइल को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली प्रयास किया है, ताकि यीशु को पृथ्वी पर लौटने के लिए आमंत्रित करने के लिए कोई इजराइल ना हो। केवल कुछ मिलियन लोगों के इस छोटे से राष्ट्र को मारने के लिए शैतान अपने दोहराया उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वाचा राष्ट्र को हमेशा के लिए संरक्षित करने का वादा किया है। जैसा कि यिर्मयाह इतना सख्त रूप से बताता है, इस प्रकार यहोवा कहता है, जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्रों को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा ये कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तब ही ये हो सकेगा कि इजराइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। जो कि हमें यिर्मयाह 31 वर्स 35-36 पे दिया गया है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि इजराइल को नष्ट करने के लिए क्या करना होगा। पहले सूर्य, चंद्रमा और सितारों को नष्ट करना होगा। एक बार जो पूरा हो गया था तब, और उसके बाद ही कोई इजराइल को नष्ट करने के बारे में जा सकता है। वाह दोस्तों, तो देखिए इसमें परमेश्वर
क्या कह रहा है? इज़राइल को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। शैतान इज़राइल को नष्ट करना चाहता है ताकि वो परमेश्वर को उसे अनंत संकट में बेचने से रोक सके। लेकिन परमेश्वर शैतान को अपने चुना रास्ते को नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा। इज़राइल परमेश्वर की आग का सेब है, इसलिए उसे हर समय एक रास्ते के रूप में जीवित रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के हमारे इस चर्चा से हम लोगों ने सीखा है कि इज़राइल को चाहे शैतान कुछ भी कर ले, वो अपनी जितना भी अभियान चला ले, कुछ भी कर ले, हर तरह का मुस्लिम कंट्री को अपने इन्फ्लुएंस में करके इज़राइल के अगेंस्ट में जितना भी भड़का रहा है, चाहे कुछ भी कर ले, पर कभी ख़त्म नहीं कर सकेगा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीहा इज़राइल के साथ में है। वो इज़राइल के साथ में है और उसने कहा है कि कोई उसे ख़त्म नहीं कर सकता इज़राइल को। तो चाहे शैतान कुछ भी कर ले और कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इज़राइल के पीछे है परमेश्वर यीशु मसीहा, जो कि उसके साथ खड़ा है, जो उसने ये दावा किया है कि वो इज़राइल के साथ है और कोई इज़राइल को ख़त्म नहीं कर सकता है। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हर तरह का मुस्लिम कंट्री इज़राइल पे दबाव डाल रहा है, उसे ख़त्म करना चाहता है, सब मिलकर ख़त्म करना चाहता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि इज़राइल ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। और शैतान चाहे कुछ भी कर ले, आखिर में सच्चाई का जीत होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो भी हो, अपने विश्वास को थाम के रखिए और यीशु मसीहा जल्दी आ रहा है, जल्द ही हम सबको आएगा और मिल के हम सब एक दिन एक फैमिली के रूप में प्रभु यीशु के साथ बैठेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका ज़िंदगी में जो भी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह उसे जल्द ही ठीक कर दीजिए। आमीन।